एग्जाम्पल कैसे लेना है, जैसे क्या से करना है क्वेश्चन, क्या तुम पढ़ने जाओगे, क्या तुम मुझसे मिलोगे, क्या तुम मेरे पिताजी को फोन कीजिए, क्या तुम कैटरीना कैफ से। अरे सर क्या बात कर देते हैं, आप तो वहां तक पहुंच जाते हैं। नहीं क्या। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एनआईए पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से लेकर आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यदि दोस्तों इस टेंस को आप सीख लेते हैं तो अपने स्पीकिंग इंग्लिश में, अपने कन्वर्सेशन में मेरे भाई बहुत ही जबरदस्त सुधार आने वाला है। क्योंकि लगभग 90% अगर किसी भी टेंस का अगर स्पीकिंग इंग्लिश में यूज होता है तो मेरे भाई वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो मेरे दोस्त क्या करना है, मात्र 15 से 20 मिनट तक वीडियो पर बने रहना है और पेन कॉपी के साथ में बैठना है ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो मेरे दोस्तों आइए बगैर देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं और अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आखिर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आखिर ये मेरे भाई होता क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मेरे भाई साहब बात कर लेते हैं, आखिर इसमें क्या दिक्कत हो रही है मेरे दोस्तों को। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करेंगे इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान पर बात करेंगे। लेकिन पहचान के अलावा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा मेरे भाई, उसको ध्यान में रखियो और बात खत्म हो जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में हमेशा देख लेना गा, गी और गे। मेरे भाई गा, गी, गे आदि शब्द अगर आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देना। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों आपने सही सुना है। लेकिन बात को समझिए मेरे भाई, गा, गी, गे ये पहचान पर तो बहुत ही ज्यादा बिलीव नहीं करना है। हमेशा बात करना है कि हमेशा बात ये होनी चाहिए, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो यानी कि फ्यूचर प्लान होना चाहिए। जो एक्शन, जो काम आप करने वाले हो ना, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें यदि प्लानिंग दिख रही है तो मेरे भाई क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देना, बात खत्म हो जाएगी। जैसे आपको आगरा जाना है तो आप क्या करेंगे, पहले आप प्लानिंग तो बनाएंगे मेरे भाई। मुंबई जाएंगे तो पहले आप प्लानिंग बनाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो आप प्लानिंग बनाएंगे। जहां पर प्लानिंग वाली बात आ जाएगी मेरे भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देना है। तो आइए सबसे पहले इसको नॉर्मल सेंटेंस देख लेते हैं मेरे भाई। नॉर्मल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव देखेंगे मेरे भाई। अफर्मेटिव में क्या दिक्कत होने वाली है यहाँ पर, अफर्मेटिव तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन बस दिक्कत इस बात की है सर, ये जो सब्जेक्ट के बाद ये जो बिल और सेल लगता है ना, ये बहुत परेशान करता है। उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड लगाकर मेरे भाई बात को खत्म कर देना है। लेकिन बात कब खत्म होगी, जब आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यदि आप फुल स्टॉप नहीं लगाए तो मेरे भाई क्वेश्चन जो आपका सेंटेंस होगा ना, वो बिल्कुल गलत होने की पूरी संभावना है। क्योंकि फुल स्टॉप लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि फुल स्टॉप नहीं लगाए तो मेरे भाई सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बात आती है बिल और सेल, तो बिल और सेल का झंझट ही खत्म कर देते हैं मेरे भाई। जहां कहीं पर मेरे भाई आपको दिख जाए, ही दिख जाएगा, सी दिख जाएगा, इट दिख जाएगा, नेम दिख जाएगा और उसके बाद मेरे भाई दे दिख जाएगा, दे अगर दिख जाएगा, यू दिख जाएगा, तो वहां पर मेरे भाई क्या करना है, वहां पर आपको विल का प्रयोग कर देना। क्या करना है, ही, सी, इट, नेम, दे, यू। ही, सी, इट, नेम, यू, दे, ये जहां कहीं पर भी मेरे भाई दिख जाए ना, वहां पर पकड़ के इसके साथ में बिल को बैठा देना है। बोल देना मेरे भाई तुम्हारे साथ में बिल ही आएगा क्योंकि बिल आपसे दोस्ती किया है। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी चीजें दिख जाता है, जैसे मेरे भाई आपको दिख जाएगा आई और वी, आई एंड वी, तो मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पर सेल को पकड़कर इनके साथ में बैठा देना है, दोस्ती करा देना है, बात खत्म हो जाएगी। सेल को पकड़कर बैठा देना है, बात खत्म हो जाएगी। तो ये रही आपकी टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग चलना है मेरे भाई, बात खत्म हो जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में झंझट ही खत्म रहेगा, कहां पर आपको बिल लगाना है, कहां पर सेल लगाना है। तो आइए सेंटेंस की बात कर लेते हैं। जैसे ये रहा आपका सेंटेंस, मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं आगरा जाऊंगा, ये लो, मैं आगरा जाऊंगा, मैं आगरा जाऊंगा।
तो मेरे भाई क्या करना है, मैं आगरा जाऊंगा तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद क्या करना है, बिल और सेल को दो में से एक कोई लगेगा, V1 लगाकर अदर वर्ड होगा तो लगाकर फुल स्टॉप लगा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई के साथ में क्या लगेगा सर, यही तो दिक्कत है, बिल और सेल में से क्या लगेगा, ये मेरे भाई टेबल के पास चले जाइए, ही सी इट नेम दे और यू के साथ में तो बिल लग रहा है, लेकिन आई और बी के साथ में तो सर सेल, ये तो यही तो दिक्कत थी मेरे भाई। तो आई और बी के साथ में सेल, तो आई के साथ में मेरे भाई सेल लगा दीजिए, उसके बाद V1। तो बात तो यहीं से तो खत्म नहीं होती मेरे भाई, उसके बाद दिक्कत होती है, तो लास्ट से चले आइयो मेरे भाई, बात खत्म हो जाएगी। तो आई सेल जाना का हो जाएगा गो का बॉडीगार्ड टू, उसके बाद आगरा लगा दीजिए, बात खत्म, सेंटेंस आपका ये रहा कंप्लीट। मेरे भाई एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे वह फोन करेगा, वह फोन करेगा, ये लीजिए वह फोन करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट वह का हो जाएगा ही, लेकिन ही के साथ में क्या लगेगा, ही के साथ में टेबल पर चलिए मेरे भाई, टेबल पर चलते हैं भागकर, ही सी इट, और सर ये तो पहले ही पर है, अरे सर ये तो पहले पर ये ही के साथ में बिल, तो हाँ मेरे भाई ही के साथ में बिल लगा दियो, बात खत्म। उसके बाद फोन करना का हो जाएगा मेरे भाई कॉल, क्योंकि वर्ब आएगा, उसके बाद अदर वर्ड मेरे पास है ही नहीं है, तो फुल स्टॉप लगा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी यहीं से। तो आप क्या करना मेरे भाई, ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, बिल और सेल के झंझट होती है, जो हमने आपको टेबल दे दिया है, टेबल के माध्यम से मेरे भाई बिल और सेल को ठोक देना, चिपका देना है, लगा देना है, ताकि आपके सेंटेंस में कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ बात कर देते हैं निगेटिव तो बहुत ही आसान होता है मेरे भाई, बिल और सेल के बाद नॉट को चिपका देना है, बस मात्र एक सेंटेंस लेंगे, एक सेंटेंस में बात को खत्म कर देंगे, एक सेंटेंस के। लेकिन इसको इरेज करते हैं मेरे भाई, इरेज करते हैं, ये रहा, पहले हम इरेज करके दिखा देते हैं, इरेज करके बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम हो रहा है, बाकी सब काम कैसे हो रहा है, तो मेरे भाई निगेटिव की बात कर लेते हैं। निगेटिव की बात कैसे करेंगे, तो निगेटिव की बात कैसे करेंगे, लिख कर करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या करना मेरे भाई, सब्जेक्ट को लगाने के बाद बिल सेल लगा दियो, उसके बाद क्या कर दियो मेरे भाई, बिल और सेल को लगा दियो, उसके बाद जस्ट नॉट को चिपका कर V1 लगाकर अदर वर्ड लगाकर मेरे भाई फुल स्टॉप लगा दियो। क्या करना है, सब्जेक्ट बिल सेल नॉट V1 अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, ताकि आपका सेंटेंस रॉन्ग ना हो मेरे भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाइयो आपके साथ में। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं या फिर किसी का मेरे भाई कोई एक अच्छा सेंटेंस लेते हैं, एक बढ़िया सा सेंटेंस लेते हैं, ताकि दिक्कत ना हो मेरे भाई। तो ये लीजिए, वो मोहन स्कूल नहीं जाएगा, मोहन स्कूल नहीं जाएगा, तो ये लीजिए। नेम के भी बात कर लेते हैं, नेम के साथ में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या करना, अपने हाथ को पकड़ लेना मेरे भाई, ये वाला नहीं पकड़ना है, ये जो चलता है ना, इसके चक्कर में मत पड़ियो मेरे भाई, ये दिक्कत देगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बिल और सेल में से कोई एक आएगा, नॉट लगाकर V1 लगाकर अदर वर्ड लगाकर काम को निपटा देना, बात खत्म हो जाती है यहीं से। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मेरे भाई, मोहन है, मोहन के साथ में बिल और सेल क्या आएगा, सर ये तो यहाँ पर IBU, ये तो प्रोनाउन वाली बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर नाउन आ चुका है, तो यहाँ पर क्या करियो मेरे भाई, टेबल के पास चलते हैं, टेबल ही सी इट नेम, अरे सर नेम के साथ में तो बिल ही आ जाएगा, बिल को लगा दियो मेरे भाई। तो ये लीजिए, बिल को लगाने के बाद कुछ भी मत करियो, नॉट लगा दीजियो, नॉट लगाने के बाद क्या करना, उल्टा चले आइए, जाना के क्या हो जाएगा, गो का बॉडीगार्ड टू के साथ में मेरे भाई स्कूल लगा दियो, ये लीजिए स्कूल, बात खत्म हो जाती है, फुल स्टॉप लगा दियो, फुल स्टॉप लगा दियो मेरे भाई, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग होगा, एक बार नहीं 1000 बार मेरे भाई, और मेरे बहन आपको बता रहे हैं, इसमें लापरवाही मत बरतिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए मेरे भाई क्या करते हैं, इसी तरह के निगेटिव भी बना देना है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, बिल और सेल को पहले खींच देता है बस, लेकिन बताएंगे ताकि आप सीख सके खूब अच्छे तरीके से मेरे भाई, बताएंगे मेरे बहन आपको बताएंगे कि कैसे सेंटेंस फ्रेम होता है। ये लीजिए, मैं बताकर एक एक बताऊंगा कैसे कैसे
कैसे इंट्रोगेटिव का भी सेंटेंस फ्रेम करेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से। स्ट्रक्चर के माध्यम से जो मजा है मेरे भाई ना, वो डायरेक्ट करने में मजा नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव मेरे भाई कुछ भी नहीं है, ये क्या करियो मेरे भाई, यहाँ पर बेल और सेल लगा दियो, बेल और सेल लगा दियो। उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट को उठाकर रख दियो V1 प्लस अदर वर्ड रखने के जस्ट बाद फुल स्टॉप। बिल्कुल भी नकल लगाइए मेरे भाई। ये जो व्हाइट वाले टी शर्ट पहनकर देख रहे हो ना मेरे भाई, हंस रहे हो ना, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हंस रहे हैं। तो मेरे भाई फुल स्टॉप नहीं नहीं, गलती मत करिए मेरे दोस्त। तो ये जो मेरी सिस्टर बैठी है ना, ये चेयर पर बैठकर देख रही है और ये सर बहुत गजब को मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। मेरी सिस्टर, आपको क्या करना है पता है, इसके इंट्रोगेटिव में इंट्रो का मतलब ही कुछ हो जाता है कि प्रश्नवाचक, यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाली बात आएगी। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क लगा दियो, बात खत्म हो। ये लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेना है, जैसे क्या से करना है क्वेश्चन, क्या तुम पढ़ने जाओगे, क्या तुम मुझसे मिलोगे, क्या तुम मेरे पिताजी को फोन किए, क्या तुम कैटरीना कैफ से। अरे सर क्या बात कर देते हैं, आप तो वहां तक पहुंच जाते हैं। नहीं, क्या तुम सलमान खान से बात करोगे, क्या तुम प्रधानमंत्री से मिलोगे, तो ये सब बातें करेंगे मेरे भाई। तो ये देख लीजिए क्या से, क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम घड़ी खरीदोगे, ना कि खरीदे, खरीदोगे। ओहो, मेरी हिंदी मेरे भाई बहुत ही ज्यादा कमजोर है और राइटिंग ना समझ में आई है। तो मेरे भाई लास्ट में एक डायलॉग आपको बता ही दिया था, महात्मा गांधी ने कहा था जिसकी राइटिंग खराब होती है मेरे भाई वो महान होता है। लेकिन मैं तो महान नहीं हूं, लेकिन अपने भाई बहन को अच्छे से जरूर सिखा सकता हूं। तो मेरे भाई को क्या करना है, यहाँ पर बिल और सेल में से एक आएगा। लेकिन 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 मेरे भाई ये व्हाइट टी शर्ट वाले मत लिखियो, ये आपको क्या करना है, ये दोनों बात करेंगे, समझौता करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट वो बताएगा कौन आएगा, पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए तुम के साथ में। तो सर टेबल में तो आप एक गजब का तरीका बताए हैं ओ मेरे भाई। ओ सर यहाँ पर है ही सीट नेम दे यू, तो यू के साथ में मेरे भाई बिल लगा दियो। बिल और सेल में से कोई एक आ जाइयो, बिल और सेल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर B1 क्या है मेरे भाई, नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है, यहाँ से चलियो, यहाँ से लास्ट से चलिए आइयो, सबकी इंग्लिश लिख दियो। खरीदना क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसके बाद क्या खरीदियो, वॉच हो। उसके बाद क्या लगा दियो मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क लगा दियो। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, बस सेंटेंस आपका ये रहा एकदम बिल्कुल फ्रेश, तैयार, ताजा ताजा खत्म हो चुका है। अब क्या करियो मेरे भाई, एक सेंटेंस और ले लेते हैं आपके लिए। वह तो नहीं मेरे भाई, गलती मत करियो। क्या वह बात करेगा, क्या वह बात करेगा। अरे सर क्या वह बात करेगा, तो क्या क्या की इंग्लिश यहाँ पर नहीं लिखना है मेरे भाई, ध्यान में दे दियो इसको, इस बात को। बिल और सेल में कोई एक आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। तो टेबल में देख लीजिए ही। अरे सर पहले ही स्थान पर गए, टॉर्च लगाकर देख रहे थे, लेकिन सर अपन के टार्च में तो मेरे भाई कभी सिल ही नहीं रहा था। तो ये आपको क्या करना है, बिल लगा देना है, यहाँ पर बिल को लगा दियो, बिल ही। उसके बाद लास्ट से चले आइयो मेरे भाई, बात करना का हो जाएगा टॉक हो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दियो। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलियो मेरे भाई, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा और आपसे मेरे भाई आपके परिवार रिश्तेदार नातेदार सब कुछ रूठ जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करियो, ठीक है ना। तो मेरे भाई अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव के बाद अपन बात कर लेते हैं डबल टाइप इंट्रोगेटिव। डबल टाइप इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता, यहाँ पे WH फैमिली मेंबर्स आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो चलो इसके इरेज करके दिखाते हैं। बाकी ये मेरे भाई आशा करते हैं समझ में तो आया ही होगा। और हाँ, समझ में अगर आया होगा ना मेरे भाई, तो अपने भाई के लिए एक छोटा सा लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंचता रहे मेरे भाइयों। तो चलते हैं डबल टाइप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इसको इरेज करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले इसको इरेज करके बात करेंगे। ये लीजिए सर, इरेज करके बता देते हैं ना, दिमाग में चला जाता है। बस यही करना है। मेरा काम क्या है मेरे भाई, कि मैं हर एक चीज को इरेज करके बताऊंगा। कोई भी टॉपिक लाऊंगा, कभी भी कोशिश रहेगी कि मेरे भाई उसको लिख कर पहले से नहीं लाना है, आपके सामने लिखना है। तो मेरे भाई बात करते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ से
और ये बात खत्म हो जाएगी। क्या करना है मेरे भाई, WH वर्ड पहले आ जाएगा। अरे सर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये लीजिए बेल और सेल को चिपका दियो यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट को लगा दियो, V1 को लगाने के बाद अदर वर्ड